नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। रेल रोको प्रदर्शन के दौरान आज सभी मार्गों पर 6 घंटे के लिए रेल यातायात को रोका जाएगा। एसकेएम अपील करता है कि यह शांतिपूर्ण और रेलवे की संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए। रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसान न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोहतक में रेल रोको अभियान को लेकर रेलवे स्टेशन पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में किसानों का 12 जगहों पर ट्रेन रोकने का प्लान। कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ हाई अलर्ट पर है। अमृतसर जाने वाली शान पंजाब और न्यू दिल्ली जाने के लिए जनशताब्दी ट्रेन अपने निर्धारित समय से रवाना की गई। अमृतसर जाने वाली शान पंजाब और न्यू दिल्ली जाने के लिए जनशताब्दी ट्रेन अपने निर्धारित समय से रवाना की गई और किसानों का ट्रेन रोकने का प्लान है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। कैथल में नए रेलवे स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन किया। नए रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर अंबाला में भी देखा गया है। अंबाला में शाहपुरा फाटक पर प्रदर्शनकारी किसान रेलवे पटरियों पर सुबह से ही डटे हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली अमृतसर और अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग पूरी तरीके से बंद। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। जब तक लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। करनाल में रेल यातायात बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेल यात्रियों ने आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाए। यमुनानगर में भी किसान रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटने लगी हैं। इलाहाबाद खंड के गांव किशनपुरा, मिठनपुरा सहित अनेक गांवों का दौरा बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने किया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने इलाहाबाद हल्के के लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके को वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। डब्ल्यूएचओ ने अपने सिर्फ 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इनमें से फाइजर, बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेक और सिनोवेक वैक्सीन है। वहीं अब कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार तैयार है। आज शाम 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,284 नए मामले सामने आए। 19,577 लोगों की रिकवरी हुई है। 165 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,715 नए मामले सामने आए। एक दिन में 29 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अभी 28,000 एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। एक दिन में 38 मरीजों की रिकवरी। दिल्ली में अभी भी एक्टिव केस 320। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले आए सामने। एक दिन में 6 मरीजों की रिकवरी। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 123। दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बारिश रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी। 19 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना। देश के कई हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार ने भी अधिकारियों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया। केरल में बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से भारी तबाही हुई है। अकेले कोट्याम में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद में बारिश की वजह से पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है। सेक्टर 16 में पॉल्यूशन लेवल AQI 58 और सेक्टर 30 में AQI लेवल 122 पर। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन लेवल 66 पर पहुंचा। वहीं बीते दिन AQI 404 दर्ज किया गया।
फरीदाबाद में हुई बारिश के बाद पॉल्यूशन लेवल कम हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। यमुनानगर की अनाज मंडी में लाखों क्विंटल धान बारिश में भीग गया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल में खेतों में भरे पानी को निकालने के लिए बिजली विभाग द्वारा 24 घंटे बिजली घटाकर 8 घंटे करने को लेकर किसानों में गुस्सा। किसानों का कहना है कि हमें बिजली विभाग को शिकायत भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं। उनका कहना है कि क्षेत्र में बारिश का पानी भरा हुआ है, बिजली कम आने की वजह से वो अपने खेतों से पानी निकासी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पानी निकासी के लिए सिंचाई विभाग की मैकेनिकल विंग ने पंप सेट लगा दी है, लेकिन अभी बिजली निगम बिजली की आपूर्ति सही से नहीं कर रहा। देश के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में शुमार फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अब परेशानी होनी शुरू हो गई है। बढ़ता प्रदूषण नुकसानदायक साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर 30 में 404 पर AQI लेवल पहुंचा। वहीं दूसरे नंबर पर फरीदाबाद के सेक्टर 16 में 348, जबकि NIT में 310 और बल्लभगढ़ में 299 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन तमाम कवायदे कर रहा है। बल्लभगढ़ में धान की आवक जोरों पर है, लेकिन मंडी में खरीदार नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। यमुनानगर में अभी तक 30 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें धान की फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा दी गई, जिससे वातावरण दूषित हुआ। यमुनानगर में हालांकि पिछले साल इस वक्त 112 केस सामने आए थे, जबकि पूरे सीजन में पिछले साल 248 मामले सामने आए थे। कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक ने कहा है कि सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। प्रदेश में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को फसलों के अवशेष खेतों में नष्ट करने के लिए 50 से 80% सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जबकि दादरी जिले में DAP की कमी होने के कारण किसानों को हाहाकार मचा हुआ है। DAP खाद के लिए सैकड़ों किसान लाइन में लगे हुए हैं। खेल सुधार समिति की तरफ से गांव दमदमा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में क्षेत्र के शहीदों की वीरांगनाओं को और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही क्षेत्र के नेशनल स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को भी, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल पाने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व ADIG परमजीत अहलावत व सोहाना के विधायक कुमार संजय सिंह मौजूद रहे। भिवानी के दादरी गेट स्थित श्री जीतू पतित पावन पाठशाला के लेबर क्रांति मोर्चा द्वारा एक राज्य स्तरीय SCBC समाज के लोगों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जांगड़ महासभा महावीर जांगड़ा ने की। महेंद्रगढ़ के गांव मारड़ाबास में 10 गांवों की एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बीते दिनों हुए गौरव हत्याकांड मामले पर चर्चा की गई। सदस्य में 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई, अगर एक सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। बीते 9 अक्टूबर को 10 से 15 युवकों द्वारा बवाना गांव के गौरव की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने अपना खौफ फैलाने के लिए एक वीडियो भी वायरल किया था। गनौर जेटी रोड फ्लाईओवर पर 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक ट्रक चालक कांगड़ा के इंदौर के गांव ठाकुरद्वारा का रहने वाला है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद परिजनों ने मॉर्चरी हाउस में जोरदार हंगामा किया। परिजनों के आरोपों के बाद खाकी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए। वहीं इस मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है और मृतक का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जा रहा है। सोहाना के रायपुर गांव में शर्मा अस्पताल के अज्ञात चोरों ने लैपटॉप, कंप्यूटर और नकदी पर हाथ साफ किया। अस्पताल में चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। टुंडुर के मोहना गांव में महिला सहित बेटी की हत्या का मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश।
करनाल पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इंद्री इलाके के निवासी मिंटू के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। करीब 20 दिन पहले पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह कस्टडी से फरार हो गया था। पुलिस ने मिंटू को दोबारा गिरफ्तार किया। आरोपी मिंटू के अचानक छाती में दर्द होने की वजह से मिंटू को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। हांसीजिंद रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवकों ने आते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी और हवाई फायर किया। रखे हुए कैश को पिस्तौलधारी युवक उठाकर लेकर फरार हो गए और लूट की सारी वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक के बयान दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया है कि आरोपी करीब 22,000 रुपए की लूट करके फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू की। करनाल के गांव सिरसी के समीप एक ट्रक ने कंबाइन को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल को करनाल के मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर सड़क मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई और दूसरी साइड चली गई और सामने आ रही ऑटो और मोटरसाइकिल में जा टकराई। इस हादसे में 3 साल का बच्चा और 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में सभी घायलों का इलाज लगातार जारी है। हादसे का शिकार हुए छोटे बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण मानेसर में नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। इंटरनेशनल कंपनियां नए उद्योग लगाने को तैयार हैं, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कंपनियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। सोना तावड़ू घाटी मार्ग पर गेहूं के कट्टे से भरा ट्रक असंतुलित होकर कार पर जा गिरा। कार चालक को कहीं चोटें नहीं आई। हालांकि हादसे के बाद घाटी मार्ग पर करीब 1 घंटे के लिए जाम लग गया। जाम में सोना विधायक भी फंस गए। हादसे में मृतक में 2 युवक पंचकूला के सेक्टर 9 और एक सेक्टर 20 का निवासी। घायल युवक को गंभीर हालत के चलते चंडीगढ़ 32 रेफर किया गया। सिंधु वाटर हत्या के मामले में सोनीपत क्राइम ब्रांच ने 3 मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जिन 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, उनका नाम नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह है। कोर्ट में तीनों ने कबूल कर लिया है गुनाह अपना लखबीर सिंह की हत्या की थी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कल पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया, जिसके बाद दिल्ली में इंडियन ऑयल पर पेट्रोल की कीमत 105.84 प्रति लीटर रही। वहीं दिल्ली में डीजल पर भी 35 पैसे का इजाफा हुआ था, जिसके बाद डीजल 94.57 रहा। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद पेट्रोल 111.77, डीजल 102.52। कोलकाता में पेट्रोल 106.43 और डीजल के दाम 97.68 प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 103.01 और डीजल के दाम 98.52। पीएम मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनके दिवाली या उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना। पीएम मोदी केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं। केदारनाथ धाम में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। कश्मीरी नेताओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जुबानी हमला। कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले 80% फंड नेताओं के जेब में जाता था। मोहन भागवत ने कहा है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद स्थानीय लोग पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि विकास से जुड़ना कैसा होता है। मोहन भागवत ने कहा है कि कश्मीर घाटी में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत में आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमें उनके बाकी देशों से जोड़ने के सभी प्रयास करने होंगे।
आदित्य रॉय कपूर लंबे समय के बाद अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग शुरू कर रही हैं। उनकी यह फिल्म तमिल हिट थाड़म की हिंदी रीमेक होगी। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार में दिखाई देंगे और पहली बार डबल रोल में भी दिखाई देंगे। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई जारी है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 आरोपियों को सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट में फाइनल हियरिंग को देखते हुए पंचकुला पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स जिसमें आईटीबीपी पुलिस फोर्स भी शामिल है को जगह जगह पर तैनात किया गया। हरियाणा में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया था और कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। युवराज सिंह ने पिछले साल लॉकडाउन के समय इंस्टाग्राम पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने चहल के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। जम्मू कश्मीर में रविवार को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या कर दी थी। इस हमले में एक शख्स घायल हो गया। बीते दिन भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीनगर में बिहार और यूपी के रहने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया। रणजीत सिंह हत्याकांड में कुछ देर में सजा का ऐलान। पंचकुला विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ राम रहीम। अन्य दोषी भी कोर्ट में मौजूद। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर किसान दे रही हैं धरना। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। किसानों के रेल रोको प्रदर्शन को देखते हुए रेल विभाग और प्रशासन अलर्ट। हरियाणा के तमाम रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार तैयार। आज सीरो सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। शाम 5 बजे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जारी करेंगे रिपोर्ट। Wear this. But all this hair